हाँ जी स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी स्टूडेंट, माय नेम इज़ मनप्रीत एंड आई एम योर इकोनॉमिक्स टीचर। बेटा टुडे वी डिस्कस अबाउट टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। Infrastructure refers to such core elements of economic and social change which survive as a support system to production activity in the economy. Infrastructure facilities provide the support system on which the efficient working of a modern industrial and agricultural economy, trade and commerce depends. Infrastructure illustrations do not डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स बट हेल्प इन प्रमोटिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। दिस इज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, इट इज़ नो सपोर्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हम बेसिकली कहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक इकोनॉमी के लिए, एक कंट्री के लिए जो भी सिस्टम एंड सर्विस होती है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। सपोर्ट सिस्टम होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, एक कंट्री में जितने भी फंक्शन होते हैं वो स्मूथली काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। मीन्स एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना जिसके अकॉर्डिंग इकोनॉमी मेंटेनेंस भी रहे, हर कोई पर्सन अच्छा काम भी कर सके। ठीक है बेटा, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक आपके स्कूल की बात करते हैं। जैसे देखो बेटा, स्कूल में क्या है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें क्या स्टाफ आते हैं, स्टूडेंट आता है, प्रिंसिपल आता है, सभी आते हैं। ठीक है, पेरेंट्स आते हैं। अब देखो बेटा, स्कूल के अकॉर्डिंग क्या है, एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड की जाती है जैसे कि आपको एसी सर्विस हो गया, ठीक है, आपको ऑनलाइन क्लासेस हो गया। ठीक है। अभी सिस्टम से देख लो, ठीक है, जैसे कोविड-19 सिचुएशन चल रही है तो स्कूल्स में क्या है, ऑनलाइन सिचुएशन डिपेंड के कारण ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं। ठीक है। मतलब अलग अलग टाइप की ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना जिसके अकॉर्डिंग उसी कंट्री के जो पीपल हैं उनको बेनिफिट हो जाए। ठीक है। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करो जिसके अकॉर्डिंग हम सभी काम उसी वे के साथ यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। अब बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक वर्क एरिया में काम करता है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया, कमर्स हो गया, सभी में इंफ्रास्ट्रक्चर मेन एक कंपोनेंट्स होता है। ठीक है। देन इसके बाद है बेटा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी मतलब इकोनॉमी में या किसी भी इंडस्ट्री में गुड्स को की प्रोडक्शन नहीं की जा सकती। ठीक है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, हेल्प करता है प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। ठीक है। अब देखो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रोड्स हो गई, ठीक है, रेलवे हो गया, पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट, डैम्स, पावर स्टेशंस, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ये सभी किस में इंक्लूड होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो, एक इकोनॉमी में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए रोड्स बनाए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन या कोई भी है एक जगह से दूसरी जगह पर चला जा सकता है। रेलवे के अकॉर्डिंग हम गुड्स एंड सर्विस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस सेट कर सकते हैं। पोर्ट थ्रू एयरपोर्ट हो गए, ये सभी हेल्प करते हैं एक इकोनॉमी की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है। देन इसके बाद है एजुकेशनल सिस्टम हो गया बेटा, जैसे स्कूल एंड कॉलेज हो गए, मीन्स अच्छी एजुकेशन सिस्टम सर्विस प्रोवाइड की जा रही है जिसके अकॉर्डिंग पीपल पढ़ लिख कर आगे जॉब लेंगे। ठीक है। इकोनॉमी की ग्रोथ करेंगे। ठीक है। हेल्थ सिस्टम हो गया कि अच्छे हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। ठीक है। सैनिटेटरी सिस्टम इंक्लूडिंग क्लीन ड्रिंकिंग के लोगों को जो वाटर सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है उसमें सर्विस अच्छी हो, ये भी एक मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। मॉनेटरी सिस्टम हो गया, जैसे बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गए, अदर फाइनेंशियल सर्विस, ये सभी क्या होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक पार्ट होते हैं जो क्या हमें सपोर्ट करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं एक इकोनॉमी को। ठीक है। देन बेटा, इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज नो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक, सेकंड इज नो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। हाँ जी बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। ठीक है। लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन विद सर्वाइव एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। अब देखो बेटा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होते हैं, वो सिस्टम होते हैं जो इकोनॉमी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। अब किस वे के साथ सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे, लाइक जिसमें पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गई। ठीक है। ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी। ठीक है। ओके बेटा, इसके बाद है नंबर 2 पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर्स टू द कोर एलिमेंट ऑफ सोशल चेंज। ठीक है। अब हमने सोशल वेलफेयर करना है, उसके रिलेटेड जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया, लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, नर्सिंग होम्स हो गए, ये क्या है, विच सर्वाइव एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है। देन इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर।
मेन देखेंगे बेटा हम डिफरेंस क्या है इन दोनों में। पहले नंबर पर आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नंबर 2 आता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब बेसिकली मीनिंग क्लियर हो गया। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक, इट डायरेक्टली सपोर्ट द इकोनॉमिक सिस्टम। डायरेक्टली किसके साथ सपोर्ट करेगा? इकोनॉमिक सिचुएशन के साथ। इट हेल्प द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, अब उसमें क्या है बेटा, दिस इज इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा इकोनॉमिक सिस्टम के साथ। ठीक है, इट हेल्प द इकोनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, हाँ जी बेटा, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? जैसे एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशंस हो गया। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जांपल क्या है? हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया। ठीक है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एंड दस राइसेस देयर प्रोडक्शन। हाँ जी बेटा, जब हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट की तरह एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली है कि हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, देन इसमें क्या है? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो हमें सर्विस मिल रही हैं, अच्छे हॉस्पिटल मिल रहे हैं, अच्छी हमें मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है। ठीक है जी, एजुकेशन हो रही है, तो देखो एक ह्यूमन की ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द मैन पावर। ठीक है, लोगों की मैन पावर ज़्यादा इंक्रीज होगी, वो काम करना ज़्यादा शुरू कर देंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन दिस विल रेस द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल। अब एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? वो कहाँ से लेके आएंगे? एक्सपेंडिचर रेस करेंगे द स्टॉक ऑफ फिजिकल कैपिटल, और वहाँ पर किस पे? द स्टॉक ऑफ ह्यूमन कैपिटल्स। ठीक है, देन बेटा इट विल राइज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। इट विल रेस द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, बट जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो किसका बेनिफिट निभाता है? ह्यूमन की ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, इसकी बात है बेटा रोल इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जहाँ हम कहते हैं रिवील्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हम देखो उस पे बेटा पहले नंबर पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पैक्टिव प्रोडक्टिविटी। ठीक है, नंबर 1 पर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर किसके इफेक्ट पड़ेगा? प्रोडक्टिविटी के ऊपर। नंबर 1 उस भी आता है प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, हाँ जी बेटा पता है हमको कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है। दिस इज नो एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, think of the agriculture production without permanent means of irrigation. Agriculture production would then depend entirely on rainfall. Farmer would sow the seed only if it rains. If the rainfall is deficient, sowing would also be deficient. It means that in the absence of permanent means of irrigation, actual output in agriculture would remain lower than the attainable output. देखो बेटा हम जो बेसिकली बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो उसमें एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, अब देखो एग्रीकल्चर अगर हम प्रीवियस टाइम की बात करें तो बेसिकली फार्मर एग्रीकल्चर के लिए किस ऊपर डिपेंड होते थे? वेदर कंडीशन के ऊपर। ठीक है, रेनफॉल के ऊपर और रेनफॉल ऊपर। बट बेटा अगर हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जैसे रेनफॉल की जगह इरिगेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ठीक है, न्यू जो पाइप वो होते हैं बेटा जैसे ट्यूबवेल्स होते हैं, उनकी गवर्नमेंट कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगी तो उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी सेक्टर ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगा। ठीक है, उसकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। ठीक है, नंबर 2 पर है बेटा प्रोडक्टिविटी इन सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, नंबर 2 पर क्या है? प्रोडक्टिविटी किस पे होगी? सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर होगी। थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सच सोर्स ऑफ एनर्जी एज कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। परहैप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड देन डिपेंड अपॉन वाइंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। However, these are still underdeveloped source of energy. हाँ जी बेटा, सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? इंडस्ट्रीज आती है। ठीक है, अब देखो बेटा इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए। ठीक है, और मतलब वेरियस टाइप की एनर्जी चाहिए। ठीक है, जिसमें कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब कुछ। तो अब क्या करती हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है वो डिपेंड करती है जैसे वाइंड एनर्जी के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी कि उनको वेरियस टाइप की सर्विस देगी। जैसे वाइंड एनर्जी के ऊपर वाइंड एनर्जी को सेटअप करने के लिए वो उनको सब्सिडीज देगी, उनकी हेल्प करेगी, फाइनेंशियल हेल्प करेगी, जिसके अकॉर्डिंग क्या है इंडस्ट्री सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा ही करेगा। ठीक है, देन है बेटा तीसरे नंबर पर प्रोडक्टिविटी इन टेरिटरी सेक्टर मीन सर्विस सेक्टर। ठीक है, लेट अस कंसीडर टूरिज्म एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है बेटा, टूरिज्म एक मेन पार्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग पर्सन एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर। ठीक है, कैन टूरिज्म
बी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन द एब्सेंस और रिपीट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब बेटा हमने क्या कि हमने एक पर्सन को किसी दूसरे जगह पर घुमा के लेके आना है, तो वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या करेगी, रोड फैसिलिटीज़ देगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ देगी, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ देगी। सो दिस वे इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी इन 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस। ठीक है, उसके बाद है बेटा नंबर 2 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ऑटोमेटिकली मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, कि अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए क्या न्यू जो हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी, लिखा हुआ ना, द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक रोडवेज हो गए, क्योंकि एग्रीकल्चर करेंगे पर्सन फार्मर्स, तो वो क्या करेंगे, जो अपनी प्रोडक्शन होएगी उसको मार्केट में सेल करने के लिए रोडवे की हेल्प लेंगे, रेलवे हो गया, शिपिंग हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है लार्ज स्केल ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, इन सभी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, देन इसके बाद है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ जी बेटा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रोल निभाता है, इम्प्रूवमेंट इन वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया, हैव अ वेरी इम्पैक्ट बाई रिड्यूसिंग मॉर्बिडिटी मीनिंग प्रोनेस ऑफ टू फॉल इल फ्रॉम मेजर वाटर ब्रॉन्स डिसीजेस एंड रिड्यूसिंग द सर्विटी ऑफ डिसीज। बेटा अब गवर्नमेंट क्या करेगी, ऐसी भी सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे RO सिस्टम हर एक विलेज में सेटअप कर दिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो लोगों के लिए पीने वाला पानी है अब वो बिल्कुल सही क्वालिटी में प्रोवाइड होने लग गया, साफ़ सुथरा मिलने लग गया, जिसके अकॉर्डिंग मॉर्बिडिटी मीन्स जो बीमारियां थी उसकी वो रिड्यूस होने लग गई। ठीक है, जितनी भी और बीमारी लगती थी वो खत्म होगी, क्योंकि हेल्थ केयर सेंटर्स इंस्टीट्यूशन सेटअप कर दिए। सो दिस वे अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी। ठीक है, देन इसके बाद है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, we are referring to social infrastructure, educational institution, healthcare centers and similar other facilities promote skill of formation and therefore ability to work of the peoples। अब देखो बेटा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होगा कि हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल रही है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ठीक है, इन सभी की हेल्प के कारण जो एक इकॉनमी के पीपल हैं, ठीक है, उनकी अगर अच्छी हेल्थ हुई, उन्हें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली कि वो काम करने में एफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ हेल्पफुल टू एबिलिटी टू वर्क। ठीक है, देन बेटा नेक्स्ट पॉइंट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट में क्या आएगा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, मेनली पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट एक्सेट्रा। तो बेटा देखो गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है। देखो जैसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे प्लांट्स हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो गए, मेंटेनेंस करना रोड को, रेलवे को, इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसके लिए पर्सनस चाहिए। अगर सभी सर्विस मिल रही है तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, फिर एक है बेटा रिसाइन रेजिंग साइज ऑफ मार्केट, वेल द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी साइज ऑफ मार्केट ग्रो। ऑटोमेटिकली बेटा अगर हमारी इकोनॉमी में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, यहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, रेलवे अच्छा है, ठीक है, इसके बाद जो एयर सर्विस है बहुत अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो जितनी प्रोडक्शन करेगा उससे सेल भी करेगा, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेल भी करेगा, तो ऑटोमेटिकली है कि इसके साथ जो हमारा मार्केट साइज है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सो बेटा ये सभी फैक्टर्स है जिसका मेन मोटिव क्या था कि रोल क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारी इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, जहाँ हम इसमें कह सकते हैं कि हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैसे कंट्रीब्यूट करता है अपना रोल। ठीक है, और एक हम क्या क्या कहते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, बेनिफिट्स बताने हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन कौन से बेनिफिट हैं। ठीक है, देन बेटा इसके बाद है द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गवर्नमेंट ने, सभी सर्विस दे दी। ठीक है, अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अब हमने देखना है कि हमारी इकोनॉमी में क्या स्टेट है, मतलब कि एक इकोनॉमी में कितना लेवल है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो सेटअप करेंगे। उसमें देखो बेटा इंडिया इन्वेस्ट ओनली 8% ऑफ GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। बेटा जो हमारा इंडिया है, जहाँ पर सिर्फ इंडिया अपने 8% ही इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ के लिए। एज कम्पेयर टू दिस चाइना इन्वेस्ट 20% एंड इंडोनेशिया इन्वेस्ट 14% ऑफ द GDP ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम कंपेयर करते हैं बेटा अपने इंडिया को चाइना के साथ, इंडोनेशिया के साथ, तो चाइना कितना करता है 20%। ठीक है, इंडोनेशिया कितना करता है 14%, बट इंडिया में कितना है 8%। ठीक है, अब देखो बेटा
majority of the people live in rural area, तो इंडिया में ज़्यादातर लोग कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में, ठीक है। द स्टेट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया इज फॉलोइंग वे, ठीक है। नंबर 1 पर रूरल वुमेन आर स्टिल यूजिंग बायोफ्यूल्स सच एज क्रॉप रिड्यूसेस डंग एंड फ्यूल वुड टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली देखिए बेटा, फिर भी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी सर्विस नहीं मिल रही, ठीक है। अगर हम रूरल वुमेन की बात करते हैं तो जैसे हम अपने गांव में कहते हैं कि वो पटती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है, मतलब उनकी हेल्प के साथ, मतलब इतनी सर्विस नहीं प्रोवाइड हुई कि रूरल एरिया में जो सर्विस चली गई है, ठीक है। दे वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फीच फ्यूल वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स, ठीक है, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता है पानी के लिए, फ्यूल के लिए, बेसिक नीड्स के लिए, ठीक है। द सेंसस 2011 शो दैट इन रूरल इंडिया ओनली 60% हाउस होल्ड हैज इलेक्ट्रिसिटी। बेटा जो 2011 में मतलब कि गणना हुई थी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, रूरल एरिया में ओनली 60% हाउस होल्ड तक ही इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है, ठीक है। एंड 40% स्टिल यूज़ क्रॉन्सिंग, तो बाकी सारे क्या है, मतलब कि विदाउट इसके ही चलते हैं, ठीक है। अबाउट 80% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड यूज़ बायोफ्यूल्स फॉर कुक, ठीक है। तो अबाउट वो कहते हैं 80% लोग जो रूरल हाउस होल्ड है वो बायो को ही यूज़ करते हैं, उनके घरों में सिलेंडर गैस ये कुछ भी नहीं है, एलपीजी कोई सिस्टम भी नहीं है अभी तक, ठीक है। हाँ जी बेटा, इस भी बाद आपके सिलेबस में आता है जो एनर्जी है वो कोविड-19 सिचुएशन के करके डिडक्ट हो चुका है। आगे आता है हेल्थ, ठीक है। हाँ जी बेटा, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग। इट डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिसीज, रेदर इट्स मीन्स अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ जी बेटे, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, कंप्लीटली फिजिकल मेंटल एंड सोशल एक इकोनॉमी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी भी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, दिस इज़ नो हेल्थ, ठीक है। तो बेसिकली क्या मीनिंग है, साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या इंक्लूड होगा बेटा, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, और सॉरी डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, एंड अदर पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल एंड एज अ वेल डेवलप्ड पैरा मैक्रिटल्स इंडस्ट्रीज़, ठीक है। वही चीज़ें हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हॉस्पिटल देखेंगे, डॉक्टर्स, नर्स, ये सब कुछ होएगा जो हेल्थ लिए सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दी हेल्थ स्टेट्स ऑफ अ कंट्री कैन बी असाइन्ड थ्रू इंडिकेटर्स लाइक इन्फेंट मोर्टालिटी रेट्स, मॉर्बिडिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन सभी के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसके बाद है हेल्थ में देखो बेटा, जो बेसिकली आपकी बुक में के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, हेल्थ में क्या क्या आ सकता है, एक मिनट। देखो बेटा, मैं आपको एक मेन पॉइंट बताते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो बेटा इसमें क्या क्या आ सकता है, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, ठीक है, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है, मीन्स इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वो रेट होता है, ठीक है, दिस इज जिस पे डेथ होती है अप टू 1 ईयर ऑफ एज स्टूडेंट की, चिल्ड्रन की, ठीक है। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ द लाइफ, ठीक है, कितनी टाइम के लिए लोग जी सकते हैं। कंट्रोल ओवर डीटली डिसाइज, ठीक है, जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, क्लोरो हो गया, स्मॉल बॉक्स हो गया, इनसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है, ठीक है। डिसीज इन अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, ये सब कुछ किसका पार्ट होते हैं कि हेल्थ सर्विस का, ठीक है। अब बेटा इसकी बात क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम आई थी इंडिया में, ठीक है, 3 टायर सिस्टम आया था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया में। उसमें नंबर 1 पर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, नंबर 2 सेकेंडरी एंड नंबर 3 टेरिटरी, ठीक है। अब बेटा पहले नंबर पर आता है टायर नंबर 1, ठीक है, जिसमें क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, जिसे PHC कहते हैं हम, ठीक है। CHC दिस इज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या है, देखो नंबर 1 पर दीज देयर आर स्मॉल हॉस्पिटल, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स आएंगे इसमें, सेटअप मोस्टली इन द स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरिया, जो हम छोटी छोटी जगह पर सेटअप करते हैं रूरल एरिया के ऊपर, जिसको मैनेज कौन करता है, सिर्फ एक डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं ANM, ठीक है। देन है बेटा these centers focus on educated people on issues related to healthcare and provide immunization facilities engage infection decisions, ठीक है। इसका मेन फोकस किस पर होता है, एजुकेटेड पीपल के ऊपर, ठीक है, जिसके इश्यूज हैं रिलेटेड टू हेल्थ केयर के साथ, ठीक है, जो उनको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती, ठीक है। एंड देन बेटा इसकी बात आता है प्रिमिलरी ट्रीटमेंट इज ऑफर टू पेशेंट विद द मैनेजेबल लिमिट्स, ठीक है। वो चीज़ है कि अगर एक कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने कोई ऑपरेशन कराना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसको जो
अमाउंट लगती है, ठीक है, उसको लिमिट क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, एजुकेशनल कंसर्न प्रिवलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड ऑफ द आइडेंटिफाई प्रिवेंशन एंड कंट्रोलिंग, जहाँ पर क्या बताया जाएगा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जाएगी, मेथड्स देखे जाएंगे कि उन हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, उनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे बच सकते हैं उनसे, ठीक है। प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ठीक है। फिर है मेटरनल एंड चाइल्ड केयर, सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। देन इसमें सेकेंडरी टायर सेक्टर, दिस इज टायर 2, ठीक है। हाँ जी बेटा, इसमें क्या होएगा, जो हमारा पहले में HPHC है वो हम उसे अपग्रेड कर देंगे, मीन्स न्यू टेक्नोलॉजी और इंट्रोड्यूस कर देंगे वहाँ पर, जैसे न्यूज़ फैसिलिटी, सर्जरी हो गया, ECG हो गया, एक्सरे हो गया, ठीक है, ये सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। और ये क्या हो गया, बिग टाउन्स में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सेटअप होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा लास्ट टर्टियरी हेल्थ केयर्स, ठीक है। दीज आर हाई एंड एंड फुली इक्विपमेंट मेडिकल सेंटर ऑफर्ड स्पेशलाइज्ड मेडिकल फैसिलिटीज़, बेटा इसमें हाई लेवल के आ जाएंगे, जैसे टॉपेस्ट डॉक्टर हो गए जो पूरी तरह प्रोफेशनली इसी फील्ड में है, ठीक है। न्यू अब मेडिकल सेंटर सेटअप किए जाएंगे अच्छी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इट आल्सो इंक्लूड मैली प्रीमिसरी इंस्टीट्यूशन विच नॉट ओनली इम्पैक्ट क्वांटिटी मेडिकल एजुकेशन एंड कंडक्ट रिसर्च बट प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर्स। इस तो अलावा बेटा काफ़ी टाइप्स के जो हमें एजुकेशनल सेटअप किए गए हैं इस डॉक्टर्स के लिए, हेल्थ सर्विस के लिए, लाइक एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, PGI पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़, NIMHNS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलोर, ठीक है। ये बेटा मेन थे हेल्थ केयर सिस्टम्स इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद है बेटा इफेक्ट ऑफ गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इफेक्ट क्या पड़ता है अगर एक हमारा हेल्थ सर्विस सेक्टर अच्छा है, तो इसमें नंबर 1 पर आता है इंजेक्शंस टू स्मॉल बॉक्स, बेटा जो स्मॉल बॉक्स डिसीजेस है इसको ख़त्म किया जा सकता है, डेथ रेट हमारा कम हो गया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट 40% रह गया, राइस इन लाइफ एक्सपेंडेंसी होगी, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले वो बता दिए, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आपकी बुक में है, ठीक है। देन इसकी बात है बेटा ये दिखाई गई हैं, डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ सर्विस आफ्टर इंडिपेंडेंस, डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है, डाटा दिया गया है, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, एक्सपेंडेंसी ऑफ द लाइफ एंड कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस। बेटा यहाँ पर आपको डाटा याद करना होगा, ठीक है। आप बुक के अकॉर्डिंग या न्यू करंट ईयर्स देख लेना, ठीक है, कोई भी एक सेंसस को ले लेना जिसके अकॉर्डिंग आज का और प्रीवियस ईयर का जो कंपेरिजन है वो लिख देना, ठीक है। इसके बाद है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। अब हमने देखना है सॉरी हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट सेक्टर में कैसा है। प्राइवेट सेक्टर हैज़ बिकम द डोमिनेंट सोर्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, ठीक है, अब तो प्राइवेट सेक्टर ही सबसे आगे है। प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड हेल्थ केयर टू 80% ऑफ आउट पेशेंट एंड 40% ऑफ इन पेशेंट। अगर बेटा हम कहें तो जो प्राइवेट सेक्टर है जो प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर सर्विस 80% तो आउट पेशेंट, ठीक है, और 46% इन पेशेंट्स, ठीक है। मीन्स बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग द प्राइवेट सेक्टर अकाउंट फॉर मोर देन 80% ऑफ द टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा 80% वो अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, इन इंडिया में। प्राइवेट सेक्टर रन ऑलमोस्ट 70% ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया, तो प्राइवेट सेक्टर के 70% हॉस्पिटल्स हैं इन इंडिया में। नियरली 250 ऑफ द बेड आर अवेलेबल विद द प्राइवेट हॉस्पिटल, हर एक हॉस्पिटल में 250 बेड हैं। नियरली 60% ऑफ डिस्पेंसरीज है उसकी, ठीक है। दे प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर द 80% ऑफ द आउट पेशेंट एंड 46 पर इन द पेशेंट्स, ठीक है। इसकी बात बेटा है ऑफ द सीकिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर सीकिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो 78% रूरल एरिया में है और 81% अर्बन एरिया में है, ठीक है। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज़ जो आउट पेशेंट होते हैं उनके लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके बाद है 58% रूरल एंड 62% अर्बन पेशेंट आर गोइंग टू प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ठीक है। देन बेटा इसके बाद प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज़ गेन्ड अ डोमिनेंट प्रेजेंस इन ऑल दी सब मार्केट्स, जैसे मेडिकल एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पैरामेडिकल्स, हॉस्पिटल्स, कंस्ट्रक्शंस एंड फाइनली द प्रोविजंस ऑफ मेडिकल सर्विस, ठीक है, तो जो इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है। सो दिस भी बेटा इसमें क्या है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया अकाउंटेड फॉर ओनली 80% ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो बेसिकली क्या करिए कि पूरे इंडिया की बात करते हैं तो टोटली 80% ही वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है।
देन है बेटा इसके बाद ISM, ठीक है, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल्स, ठीक है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिकल आर द सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर कंसिडर्ड टू बी इंडियन टू ओरिजिन और विच कम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड गॉट इमुलेटेड इंडियन कल्चर। बेटा बस इसमें क्या होगा कि ISM एक ऐसी मतलब सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जिसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ इंडिया में ही इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया हैज इट्स ओन वेल डेवलप्ड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर लाइक अंश हो गया, कंसिस्टिंग ऑफ सिस्टम आयुर्वेदा, योगा, ठीक है, सिद्धि, ये सब कुछ इसके मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। देन है बेटा हेल्थ एज अ इमर्जिंग चैलेंज, ठीक है। अब हेल्थ के रीजन्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, हम जो वो देखेंगे। नंबर 1 पर है बेटा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस। ऑटोमेटिकली है कि रूरल अगर अर्बन एरिया की बात करते हैं तो दोनों को जो हेल्थ केयर सर्विस सिस्टम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, ठीक है। नंबर 2 communicable diseases and India approximately more than the half of the GBD is counted by the communicable diseases like DORA, malaria, tuberculosis, AIDS, HIV, SARS, ये सभी भी मतलब ज़्यादातर फैल रही हैं, इसका भी कंट्रोल इंडिया में बहुत कम है, ठीक है। पुअर मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली है बेटा। इसके बाद तीसरा नंबर प्राइवेटेशंस, ठीक है। आप देखो हर एक चीज़ प्राइवेट होने लग गई है तो उसके एक्सपेंडिचर बहुत हैं, उसके खर्चे बहुत हैं, उसकी अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उसके एक्सपेंडिचर बहुत हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट सेक्टर भी हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। देन है पुअर सैनिटेशन लेवल, लोगों के पास अच्छा पानी नहीं प्रोवाइड हो गया। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अभी भी इंडिया के कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, अच्छी वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। पुअर प्रोविजंस, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर नॉट एडुकेबल इन ओवरऑल वोल इकॉनमी पार्टिकुलर इन द रूरल एरिया। पुअर पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। बेटा अभी तक भी जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ है, जो छोटी छोटी डिस्पेंसरीज है वो रूरल एरिया तक नहीं पहुंची, जिसके अकॉर्डिंग पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, ठीक है। देन इसके बाद है इनकम बेसिस पुअर रिच डिवाइड। तो ऑटोमेटिकली है कि इसे डिवाइड किया है पुअर और रिच के अकॉर्डिंग। जैसे रिच पीपल के पास तो इनकम बहुत होती है, वो हाई लेवल हॉस्पिटल के पास है, ठीक है, और जो पुअर लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है। देन जेंडर बेसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको हमने डिवाइड किया है, ठीक है। सो क्लास दिस इज़ नाउ योर इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक। बेटा एक ना GBD की फुल फॉर्म सुन लो। GBD का मीनिंग होता है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेस, ठीक है। पूरी ग्लोबल के डिसीजेस की हम बात करते हैं, वर्ल्ड के कितना बर्डन है, ठीक है। देन है बेटा वो वोमेन हेल्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वोमेन इन इंडिया सफ़र फ्रॉम अ सीरियस नेग्लेक्टेड नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर एज वेल। मोर देन 50% ऑफ वोमेन इन इंडिया इन द एज ऑफ 15 to 49 ईयर्स सफ़र फ्रॉम न्यूट्रल डेफिशिएंसी। बेसिकली कहिए तो बेटा वोमेन के लिए अभी तक भी कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हुई, ठीक है। इन द एज ऑफ जो 15 से 49 तक करती है वो सफ़र करती है न्यूट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। फीमेल फोर्टिसाइड इज कॉमन प्रैक्टिकल्स, ठीक है, कॉजिंग अ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो फ्रॉम 927 इन 2001 टू 919 इन 2011 एंड सजेस्टिंग एज अ सोशल बेसिस ऑफ हेल्थ केयर अगेंस्ट वोमेन इन द कंट्री, ठीक है। उसके देन जो चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड, ठीक है। बेटा इसमें से आपने वो वाला टॉपिक नहीं करना एनर्जी, ठीक है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। एनर्जी पावर जो भी है बस ये है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।